नवरात्रि देवी की उपासना का महापर्व। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल में एक नवरात्रि ऐसी भी आती है जब साधक अपने सबसे गुप्त, अद्भुत और चमत्कारी अनुष्ठान करते हैं, जिसे आम जनता से छुपाया जाता है। इसे कहते हैं गुप्त नवरात्रि। क्यों छुपाई जाती है इसकी साधना, कौन सी शक्तियाँ जागृत होती है इस समय, और किन रहस्यों को जानकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम खोलेंगे गुप्त नवरात्रि के ऐसे रहस्य जो अब तक सिर्फ चुनिंदा साधकों को ही पता थे। साल में 4 नवरात्रि, चैत्र, शारदीय और आषाढ़ व माघ के गुप्त नवरात्रि। क्यों गुप्त? साधना के परिणाम इतने शक्तिशाली कि आम लोगों के हाथ में पड़ने पर दुरुपयोग का डर। ये काल विशेषकर तांत्रिक और सिद्ध साधकों के लिए अनुकूल होता है। कहते हैं इस समय साधक के चारों ओर अदृश्य शक्तियाँ घूमने लगती है और साधना विफल होने पर इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। इस समय देवी के 10 महाविद्या रूपों की साधना का विशेष महत्व। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। हर महाविद्या की साधना का लाभ धन, शत्रुनाश, ज्ञान, मोक्ष। कहते हैं कि इस समय साधक देवी को इस तरह पुकार सकता है कि देवी स्वयं उसकी साधना स्थल पर प्रकट हो जाए। क्यों गुप्त नवरात्रि में साधक शमशान, निर्जन जंगल या गुप्त कक्ष चुनते हैं? 5 बुरे नियम। साधना में मौन व्रत, दीपक में सरसों का तेल, लाल अथवा पीले वस्त्र का प्रयोग, साधना काल में मांस मदिरा से दूरी, साधना स्थल से बाहर रहस्य का खुलासा ना करना। कुंडलिनी जागरण और गुप्त नवरात्रि का संबंध। 3 स्तर की साधना। साधक स्तर: लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, दुर्गा की कृपा। सिद्ध स्तर: महाविद्या की सीधी दीक्षा। परम सिद्ध स्तर: ब्रह्म ज्ञान और अद्वैत का अनुभव। ये साधना खिलवाड़ नहीं, ये अग्नि है। सही किया तो प्रकाश, गलत किया तो भस्म। सरल साधना जो हर कोई कर सकता है। प्रतिदिन देवी के गुप्त मंत्र का जाप। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे का 108 बार जाप। घर में गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड दीप जलाना। पीले या लाल फूल चढ़ाना। गुप्त नवरात्रि का असली रहस्य सिर्फ सिद्धियों में नहीं, बल्कि उस भक्ति में है जो साधक को माँ के चरणों में पहुँचा देती है। गुप्त नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, ये वो समय है जब आपके और देवी माँ के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। ये समय है माँ को पुकारने का और माँ हमेशा सुनती है।